लास्ट ईयर आ गई, लास्ट ईयर उसको X6 से थोड़ा सुधार के उसमें थोड़े रोग कम आते हैं, उस हिसाब से दोनों फैलने वाली अच्छी वैरायटी। जैसे X6 की वैरायटी के X6 क्या जो रेट है वो बाहर में सीधी बढ़वार करती है, फैलती नहीं है, तो वो हाँ वो कौन सी वैरायटी तो है? उसमें बढ़िया वैरायटी अपने एक नली गुआर कहते हैं, हाँ जी। वो सीधी चलती है, उसका फैलाव नहीं होता है बिरानी भूमि जो बारिश पर डिपेंड है, उसके लिए आप सावन लगा सकते हैं। 2 किलो के रेट इस पान पे आया है। हाँ जी। ये 610 नंबर गुआर है, स्टार 610, और इसके रेट जो है किसान भाई राम राम, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर। बीटी कॉटन का रकबा घटा के अन्य जो फसलें हैं जैसे ग्वार की फसल हो गई, मूंगफली या मूंग, बाजरा, अरंडी, और दूसरी अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा के अंदर चावल की खेती की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उसका रकबा बढ़ा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार की टॉप वेराइटियों के बारे में। और अगला जो महीना है जून और जुलाई के महीने के अंदर किसान भाई ग्वार की फसल लगाते हैं, चाहे बारानी भूमि हो गई चाहे सिंचित भूमि हो गई। तो इसके लिए हम आज पहुंचे हैं ताराचंद एंड सन्स राउतसर के अंदर। मुख्य खाद बीज एवं पेस्टिसाइड विक्रेता हैं, हमारे साथ मौजूद है अरविंद जी, और उनके अनुभव के आधार पर आपको टॉप वैरायटी बताने वाले हैं सिंचित क्षेत्र के लिए और असिंचित क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी बढ़िया रहेगी, किन रेट में आपको बीज मिलेंगे, और कौन सी वैरायटी किस प्रकार की है, और कौन सी नई वैरायटी आई है और कौन सी वैरायटी है जो पुरानी है और अच्छी पैदावार दे रही है। तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है अरविंद जी। नमस्कार अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। पिछले वीडियो में सर हमने चर्चा की थी जो मूंगफली की, हमने टॉप वैरायटी बताई थी, और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ग्वार की टॉप वैरायटियों के बारे में। सर अपना परिचय देते हुए ग्वार के बारे में किसान भाइयों को डिटेल से जानकारी दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम भाई साहब। मैं अरविंद बियानी, फर्म का नाम ताराचंद एंड सन्स। पिछले साल ग्वार के उत्पादन से लगभग सभी को अच्छी मिली थी, सर। तो लोगों का इस साल ग्वार की तरफ रुझान भी है। तो उस ग्वार के अंदर जो फैलने वाले ग्वार है लगभग लोग वो ही लगा रहे हैं। हाँ जी, भुट्टा वाला ग्वार है, हाँ भुट्टा वाला ज़्यादा दूरी पर लगाया जाता है। हाँ 2.25 फुट के पाड़े से लगाते हाँ हैं सर। बिल्कुल। आजकल वो बीटी पाड़े से हाँ बीटी ग्वार की बिजाई कर रहे हैं, तो लगभग उसके अंदर बीटी बिजाई में मशीन से करेंगे तो वो 1.5 किलो के करीब प्रति बीघा ग्वार पर्याप्त है। तो 1.5 किलो प्रति बीघा ग्वार वो मशीन से डाल रहे हैं। उसके अंदर जो मुख्य मुख्य वैरायटी है मैं उनको बता रहा हूँ। एक तो कंपनी है शक्तिवर्धक, उसका X6 और X28 जी। X6 तो पुरानी वैरायटी है। हाँ। और X28 अब की बार आई है। उनको लास्ट ईयर आ गई, लास्ट ईयर उनको X6 से थोड़ा सुधार के उसमें थोड़े रोग कम आते हैं, उस हिसाब से दोनों फैलने वाली अच्छी वैरायटी है। उपज क्षमता दोनों की भी अच्छी है, शक्तिवर्धक कंपनी भी अच्छी है। उसी क्रम में सर ये इसका बीज की मात्रा आपने बताई दी, तो ये सिंचित भूमि के लिए सही है या फिर बिरानी भूमि के लिए? दोनों के लिए ग्वार लोग बिरानी पहले लगाते थे, अभी लगा रहे हैं, और सिंचित भूमि में भी लोग ग्वार लगा रहे हैं। किसान भाइयों, जितनी भी ग्वार की वैरायटियां हैं वो आप सिंचित और असिंचित दोनों में लगा सकते हैं। ग्वार की फसल हमेशा सिंचित और असिंचित सभी में किसान भाई लगाते हैं, वो उस हिसाब से पैदावार देती है। तो आप ये न सोचें कि किस भूमि में लगाएं, सभी वैरायटी हैं जो सभी प्रकार की भूमि में लगाने में उपयुक्त है। आपको सिंचित भूमि में ये ध्यान रखना है कि आपको सिंचाई है जो 60 से 70 दिन से पहले 1 या 2 सिंचाई करनी है तो कर सकते हैं, पर्याप्त है ग्वार में। उसके बाद सिंचाई नहीं करनी, क्योंकि उसके बाद बढ़वार ज़्यादा हो जाती है और उस फलियां वगैरह नहीं। सबसे समस्या ये रहती है, जैसे अपने पानी लगा दिया और ऊपर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए तो फिर अवांछनीय बढ़वार हो जाती है ग्वार की। फिर उसको रोकने के लिए लियोसिन टाबोली प्रोडक्ट करने पड़ते हैं, फिर भी वो बात नहीं बनती। तो सर अगली वैरायटी कौन सी? अगली वैरायटी है दीपक सीड की DGR 39। ये भी फैलने वाली बेहतरीन वैरायटी है, उत्पादन क्षमता इसकी भी अच्छी है। उसके अलावा इप्सा सीड की अंबार इसी श्रेणी में आती है। एक वैरायटी जो 2 सालों से काफ़ी पर्सनल में है, लोगों का रिजल्ट उसको वास्तव में गजब मिला है। वो बेस्ट टेक कंपनी जो हैदराबाद की है, उनकी है वैरायटी काला सोना के नाम से। काला सोना के नाम से, हाँ अच्छी वैरायटी है। तो 2 सालों में जितने भी काश्तकारों ने लगाई है, इसके सारे परिणाम पॉजिटिव आए। सर इन वैरायटियों के प्राइस भी आप बताते हाँ, जैसे X6 की वैरायटी के क्या जो रेट है वो 600 रुपये की थैली है, 300 रुपये किलो। ठीक है। और X20 640 रुपये की थैली है, 320 रुपये किलो। ठीक है सर। और अगली वैरायटी DGR 39 500 रुपये की थैली है, 250 रुपये किलो। ठीक है सर। अंबार 500 रुपये की थैली है, 250 रुपये किलो। काला सोना जो मैं बता रहा हूँ वास्तव में बेहतरीन है, अपन ने खुद में भी खेत में लगाई है, जिन्होंने दी है उनका फीडबैक लिया है, सभी के इसके पॉजिटिव परिणाम आए हैं। और 2 किलो की थैली है 600 रुपये की, 300 रुपये किलो। ठीक है। उसके बाद में गणेश 600 रुपये तक, ये भी 300-400 से अच्छा चल रहा है।
हाँ, गणेश 672 बहुत ही अच्छी वैरायटी है। बताई जा रही है, किसान भाइयों के फीडबैक अच्छे हैं। अच्छे आ रहे हैं। और ये भी 600 रुपये की थैली है, 300 रुपये किलो। गणेश 672 काला सोना दोनों टॉप वैरायटी है। और कुछ काश्तकारों ने 2 सालों से 610 को भी उपयोगी मिली है। स्टार एग्री सीड्स है जो काफी इसकी ऐड भी बहुत की थी। ऐड के कारण बहुत ये की लोगों थी। के जवान पे आया है। हाँ जी। ये 610 नंबर गवार है, स्टार 610। और इसके रेट जो है 640 रुपये के हैं, 2 किलो के 320 रुपये की। ठीक है सर। उसके बाद में जो अपनी वैरायटी आ गई, इनोवेटिव कंपनी है सावन। पिरानी क्षेत्र में नॉर्थ साइड के जो ननाऊ साइड के जो क्षेत्र हैं, हाँ जी। उसमें ये वैरायटी खूब कामयाब रही है। वहाँ के लोग सावन आके मांगते हैं। असिंचित क्षेत्र के लिए अच्छी वैरायटी अच्छी है। variety है। बिरानी भूमि जो बारिश पर डिपेंड है उसके लिए आप सावन लगा सकते हैं। 2 किलो के रेट इसके 500 रुपये। 500। अन्य जो वैरायटियां चलती आ रही किसान भाइयों के बीच में वो है छोटे पाड़े की या फिर सीधी, जो बढ़वार में सीधी बढ़वार करती है, फैलती नहीं है, तो वो हाँ वो कौन सी वैरायटी? तो उसमें बढ़िया वैरायटी अपने एक नली गुआर कहते हैं। हाँ जी। वो सीधी चलती है, उसका फैलाव नहीं होता। उसके अंदर एक दीपक सीड की वैरायटी है गोपी, अच्छा। और 5-7 सालों से चलन में है। थोड़ा सा मोटा तना है। हाँ जी। एक तो श्रीराम ज्योति थी पहले, उसका तना पतला था, पर उसमें मिक्सिंग बहुत आने लगी। हाँ जी। गोपी का उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा तना है, नीचे से फल लगना शुरू हो जाता है। अच्छी पैदावार है, थोड़ा हरा रहता है और फायदेमंद है, उत्पादन क्षमता ठीक है। और जो सीड रेट है इसकी करीब 5 किलो प्रति बीघा इसको डालनी पड़ती है, तब काश्तकार अच्छी उपज ले पा सकता है। लगभग 8 केजी प्रति एकड़, 5 किलो प्रति बीघा। और सर इसका प्राइस क्या है? जो इसका प्राइस है वो है 220 रुपये किलो। 220 रुपए किलो, 5 किलो की थी। हाँ। ठीक है सर। ये 1100 220 रुपए किलो है और 5 किलो की पैकिंग में आता है और 1 बीघा में पड़ता है। ठीक है। दूसरी वैरायटी इसी क्रम में आती है, बेस्ट टेक कंपनी की, जिनका मैंने बताया फैलने वाला जो काला सोना है बहुत अच्छा गवार है। हाँ जी। उसी की ये वैरायटी है ब्लैक डायमंड के नाम से। ब्लैक डायमंड। हाँ, बेस्ट टेक कंपनी वैसे टॉप कंपनी है, सरसों में भी, वेजिटेबल में भी, मक्के में भी और इनमें। तो इसका है ये एक नली गवार ब्लैक नाइट के नाम से। सीड रेट वही 5 किलो। इसका जो कास्ट का रेट है वो 240 रुपये किलो, यानी कि 1200 रुपये की थैली है 5 किलो। ठीक है। तो इसकी जो पाड़े से पाड़ी की दूरी है वो कितनी रखनी चाहिए इसके? ये सरसों पाड़े के हिसाब से चलेंगे, वो अपने को अंदर में पड़े, ये सरसों पाड़े के हिसाब से इसकी बिजाई करेंगे। और इसका एकता ध्यान रखेंगे, जहाँ पे पशु नुकसान करते हैं वहाँ पे एकल तड़ी ना भिजवाएं, वहाँ पे बुंटा वाला भिजवाएं, क्योंकि एक बार यदि इसको पशु खा गए तो हाँ फिर ये आगे नहीं बढ़ पाती है, नहीं फैलती है। हाँ। वो जितना उसका तना रह गया वो उतना ही रहता है, उतनी दूर में फलियां लगती है। पशु की समस्या यदि है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इस सीड रेट में इसकी उत्पादन क्षमता उससे ज़्यादा है। तो नरमे से एक अच्छा ऑप्शन किसान भाइयों के लिए हो सकता है। गुआर की ये अच्छी गुआर वैरायटी किसान है। वैसे तो हमेशा लगाता ही है, नरमा लगाता है तब से गुआर लगा ही रहा है। राजस्थान में तो खासकर अब क्यों थोड़ा ज़्यादा लगा रहा है, क्योंकि पिछले साल उत्पादन गुआर के अच्छा रहा। तो सर ये बीज किसान भाई घर पे मंगवा सकते हैं क्या? ऑनलाइन मंगवाने की सुविधा है क्या हमारे दुकान? ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है, बस की भी सुविधा है, कोरियर की सुविधा है। अब जैसे उसकी जैसे रिकमेंड आता है उस तक में देख लेंगे, वहाँ पे कोरियर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट जा रही है, भाई बस जा रही है। लगभग राउत से चारों में बस का जाल बिछा हुआ है, प्रत्येक जो है बस जा रही है और बस से अपनी सुविधा उसको दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट से भी दे सकते हैं, कोरियर भी। सर अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो दे दीजिए किसान भाइयों को, या कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 94 149 90 421। सर ये आपको कॉल करने का टाइम क्या हो, किस टाइम कॉल करें? 24 आवर्स, 24 घंटे सुविधा है। तो एक अच्छी सुविधा है। अरविंद जी से आप कभी भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, और अपनी ज़रूरी चीज़ें आप मंगवाना चाहते हैं जैसे बीज, खाद और पेस्टिसाइड आप घर पर भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक ज़रूरी सूचना और बता देना चाहते हैं, बीज बहुत प्रकार से हैं, नए बीज आते रहेंगे, लेकिन आपको उन बीजों को प्राथमिकता ज़्यादा देनी है जो बीज आपने 2 साल से लगा रहे हैं, अच्छा उत्पादन आपके खेत में दे रहे हैं या आपके आस पड़ोस में अच्छा उत्पादन दे रहे हैं, उसी आधार पर आपको बीज खरीदने चाहिए। रावत सर नई धान मंडी के 1 नंबर गेट से दक्षिण की तरफ, सामने गोदारा गैस एजेंसी के बिल्कुल सामने, ताराचंद एंड सन्स। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। उम्मीद करते हैं किसान भाई हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही बीज से संबंधित, वैरायटियों से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो आते रहेंगे। हमने पीछे भी वीडियो डाले हैं मूंगफली से संबंधित, और आगे भी बाजरे की टॉप वैरायटी पर, मूंग की टॉप वैरायटी, अरंडी की टॉप वैरायटी, सभी पर हमारे वीडियोस आते रहे, सभी फसलों की टॉप वैरायटियों के ऊपर। एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जैसे ग्वार की मैंने रिसर्च वैरायटी बताई, हाँ जी,
सरसों वाले समय में मैंने आपको रिसर्च के साथ साथ गवर्नमेंट की 2 तो अनुमोदित वैरायटियाँ बताई थी, हाँ जी। RS 725, RS 749। मैं से आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे पास फीडबैक आए हैं, लोगों ने पायनियर या जो महंगी वैरायटियाँ थी किसी भी कंपनी की, उनसे भी बेहतरीन परिणाम मिले हैं। 725 के कोरका के हैं। कल ही मेरे पास काश्तकार आए थे, वो उन्होंने कहा भाई साहब 725 मैंने सबसे हल्की ज़मीन में लगाई और 6.5 क्विंटल मेरे को पैदावार मिली प्रति बीघा की, और सबसे हल्की ज़मीन थी मेरे खेत में, और इस बार तो 6.5 टॉप में ही रही टॉप है। में नहीं। और जो मैंने महंगी वैरायटियाँ लगाई वो मेरे खेत में 4.25 और 5.25 में रह गई। हाँ जी। तो कम क्या, वो 100 रुपये किलो मैं आपसे लेके गया था और दूसरी 1000 रुपये किलो लेके हाँ गया जी। था। तो इसी क्रम में ग्वार के बीज में भी सरकार से अनुमोदित 3-4 वैरायटियाँ आएगी, अभी आई नहीं। हाँ, उसमें है सर, एक तो 220 और एक HG 365 है। हाँ जी। HG 365 है, RGC 936 है। तो अगले वीडियो में उन माल आने के बाद में उनकी विशेषता सहित बताऊंगा। काश्तकार भाई को वो भी अपने चौड़े पाड़े, नरमी बिट्टी पाड़े से वो भी वैरायटियाँ लगानी है, कम रेट में अधिक पैदा देने वाली वो भी वैरायटी। वो लगा रहे हैं किसान भाई और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो पहला रिकमेंडेड या प्राथमिकता उसी बीज को दें जो आपने पहले लगाए हैं, अच्छा उत्पादन आपने लिया है या आपके पड़ोस में अच्छा उत्पादन मिला है। पुनः ग्वार के बीज को भी चाहे थैली वाला हो या अपने घर से लगा रहा हो या खुला वो कहीं से लगा रहा हो, उपचारित करके अवश्य लगाएं। किसान भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।